तो आज देखेंगे हम लोग परफेक्ट गुजिया बनाने की रेसिपी। तो आज मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो मतलब जनरली गुजिया में प्रॉब्लम करती है। तो ये मैंने थोड़े से किशमिश और थोड़े से काजू के चॉप करके ले लिया है और थोड़ा सा नारियल को घिस के रख लिया है। अब एक बर्तन में 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ मैं। तो मैदा 2 कटोरी, जो नॉर्मल कटोरी हमारे घर में होती है दाल वगैरह खाने की, वही वाली है। और उसके बाद उसमें हम मिला रहे हैं, मैंने 4 चम्मच घी मिलाया है, जो घी गरम नहीं है और एकदम जमा हुआ भी नहीं है, जो नॉर्मली हमारे रूम टेम्परेचर पे जैसा घी रहता है ना, वैसा ही घी है। तो ये 4 चम्मच ले लिया है मैंने, जो उस चम्मच से हम लोग खाना वाना खाते हैं वही चम्मच से। और इसको ऐसे बांध के देखेंगे पहले कि वो सही से बंध रहा है या नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त डो तैयार करूँगी। ज़्यादा नरम नहीं करना है क्योंकि नरम होता है, अगर बाद में आपको लगेगा तो आप हल्का सा पानी मिला के इसको बाद में सॉफ्ट कर सकते हो थोड़ा सा। अब उसके बाद ये एक कढ़ाई ले लिया, उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया और उस घी में जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करे थे उसको रोस्ट कर रही हूँ। तो अब बस काजू और किशमिश को ये रोस्ट कर रही हूँ मैं। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो बस इसको अभी रोस्ट कर रही हूँ मैं। और ये रोस्ट हो जाने के बाद इसी में मैं नारियल का जो घिस के रखा था बुरादा, वो मैं डाल दी हूँ। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि उसका पानी जो है, क्योंकि जब आप नारियल को ऐसे छुओगे तो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो बस उसको हमें सुखाना है। और ये आप जैसे जब आप फ्राई इसको करोगे, भूनोगे, तो वो आपको देख के बस पता चल जाएगा, हल्का सा कलर बदलेगा उसका। और उसको लाल नहीं होने देना, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए। तो बस उसको निकाल लिया। ऐसे ही एक फिर से उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल, घी डाल के, और ये सूजी डाल दिया मैंने। सूजी मैंने आधा कटोरी लिया है, उसी कटोरी से जिस कटोरी से मैदा लिया था। सूजी को भी हमें लाल नहीं करना, बस उसका थोड़ा सा, बस जो कच्चापन है वो निकल जाए उतना हमें भूनना है। उसके बाद उसी कढ़ाई में ले लिया था खोआ। खोआ को हमें अच्छे से भूनना है, जैसा मैं इसमें दिखा रही हूँ। और उसके बाद इसको देखो अब क्रम्बल हो रहा है, ये जब ठंडा हो गया तो इसी तरह से बनाना उसको। और फिर उस खोए में मैं सब कुछ मिला दी हूँ, जो भी चीज़ें भून के रखा हुआ था वो। और चीनी का पाउडर भी मैंने आधा कटोरी लिया है। तो वो सब लेके और सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। आधा कटोरी लिया था मैंने क्योंकि मेरे घर में उतना मीठा पसंद नहीं है, इसलिए आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हो और अगर आप चाशनी वाला बनाओगे तो आप थोड़ा सा चीनी का क्वांटिटी बढ़ा देना। मतलब अगर आप चाशनी वाला खाते हो तब मत बढ़ाना, लेकिन अगर चाशनी वाला नहीं बनाओगे, ऐसा बनाओगे, तो आप थोड़ा सा चाहो तो बढ़ा लेना चीनी का क्वांटिटी। और अब ये जो मोल्ड आता है गुजिया बनाने वाला, बस उस पर मैंने इसे रख के दोनों साइड पे वो भर के और उसको शेप दे दिया है। और इसके बाद अब सारे गुजिया मेरे बन के तैयार हैं। तो अब इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। फ्राई करते वक्त बस एक बैच मेरा फ्राई हो गया है। इसमें आप देखो जैसे 1-2 ना ऐसे फूले फूले से रह गए, तो वो फूले फूले जो रह जाते हैं तो उसको क्या हमें करना है कि उसको जो जिस करछी से हम फ्राई कर रहे हैं ना, या कोई चम्मच, उसको दबा के रखने से वो सही हो जाता है। और ये 1-2 मेरे बच्चों ने बनाया जो फोक वगैरह से, तो इसलिए वो थोड़ा शेप आपको अलग दिख रहा होगा। और मैं ये कह रही थी जब ऐसे फूलने लगे ना, तो उसको आप उल्टा करके और आप जिस करछी से ये छान रहे हो उसी से उसको दबा के रख दो। तो अब हमारे सारे गुजिया बन के तैयार है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने उसको एक डब्बे में रख लिया है। और बाकी आप सब लोगों को हैप्पी होली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।